देश में करोड़ों दिव्यांग लोग हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ बीमारी या कमजोरी से नहीं होती, बल्कि सिस्टम से होती है। एक कार्ड बनवाने के लिए महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर, अस्पतालों की लाइनें और हर जगह एक ही सवाल, साबित करो कि आप दिव्यांग हो। लेकिन नागपुर में एक ऐसा शख्स है जो खुद दिव्यांग होने के बावजूद हजारों लोगों की ताकत बन गया है। नाम है अमोल देवाजी वाल्के। सोशल वर्कर, भाजपा नेता और देश के लिए खेल चुके खिलाड़ी। लेकिन आज उनकी पहचान राजनीति या खेल से नहीं, बल्कि दिव्यांगों की आवाज बनने से है। नागपुर की गलियों से लेकर देश के दूर दराज गांवों तक अमोल वाल्के का नाम अब उम्मीद का दूसरा नाम बन चुका है। दिव्यांग जन संवाद नाम से कार्यक्रम करने वाले अमोल वाल्के के पास हर दिन उनके पास देश भर से फोन आते हैं। कोई कहता है सर मेरा UTI कार्ड अटक गया, कोई रोते हुए बोलता है सर अस्पताल तक जाने के पैसे नहीं है, तो कोई कहता है चल नहीं सकता, लेकिन सरकार कह रही है ट्राइसिकल के लिए पात्र नहीं हो। और यही वो दर्द है जिसे अमोल वाल्के सबसे करीब से समझते हैं, क्योंकि वो खुद दिव्यांग है। उन्होंने वो तकलीफ महसूस की है जो एक दिव्यांग इंसान रोज जीता है। इसी दर्द को ताकत बनाकर अमोल वाल्के ने दिव्यांगों के लिए हेल्प सेंटर शुरू किया। साथ ही दिव्यांग जन संवाद नाम से वो हर सुबह लाइव आते हैं। साथ ही हर रविवार को वो अपने आवास पर दिव्यांगों के लिए दिव्यांग जन संवाद का कार्यक्रम रखते हैं। ये एक ऐसा सेंटर है जहां सिर्फ कागजी सलाह नहीं दी जाती, बल्कि लोगों की जिंदगी बदलने की कोशिश होती है। आज सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को UTI कार्ड बनवाने में होती है। सरकारी पोर्टल पर आवेदन करो, दस्तावेज अपलोड करो, फिर अस्पताल जाओ, मेडिकल बोर्ड का इंतजार करो, फिर सत्यापन, फिर मंजूरी। अगर बीच में एक भी स्टेप रुक जाए तो महीनों तक फाइल आगे नहीं बढ़ती। गांवों में रहने वाले दिव्यांगों के लिए तो ये लड़ाई और भी कठिन हो जाती है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया समझ ही नहीं आती, कई लोग अस्पताल तक पहुंच नहीं पाते, और कई लोग ऐसे हैं जो चलने फिरने में असमर्थ है, लेकिन सरकारी नियमों की वजह से ट्राइसिकल के पात्र भी नहीं बनते। यहीं पर अमोल वाल्के सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। वो सिर्फ फोन पर सलाह नहीं देते, बल्कि खुद लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। कई बार लोगों के लिए आर्थिक मदद की अपील करते हैं, कई बार खुद खर्च उठाते हैं, और कई बार सरकारी अधिकारियों से बात करके अटकी हुई फाइलें आगे बढ़वाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, एक दिव्यांग इंसान जो खुद संघर्ष कर रहा है, वो दूसरों के लिए दिन रात लड़ रहा है। अमोल वाल्के का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या सिर्फ गरीबी नहीं, बल्कि जागरूकता की कमी है। आज भी हजारों लोगों को नहीं पता कि UTI कार्ड क्या है, कैसे बनता है, और इसके लिए और इसके बिना सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना कितना मुश्किल हो जाता है। सबसे दुखद बात यह है कि दिव्यांग व्यक्ति को हर जगह खुद को साबित करना पड़ता है। बार बार मेडिकल जांच, बार बार दस्तावेज, बार बार लाइनें, जैसे सिस्टम इंसान की तकलीफ नहीं बल्कि उसकी मजबूरी देख रहा हो। लेकिन अमोल वाल्के हार मानने वालों में से नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि हजारों लोगों की लड़ाई को अपना मिशन बना लिया। आज नागपुर में बहुत से दिव्यांग परिवार अमोल वाल्के को सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि अपने घर का सदस्य मानते हैं, क्योंकि जब सिस्टम जवाब दे देता है तब अमोल वाल्के फोन उठाते हैं। दुनिया में बहुत लोग भाषण देते हैं, बहुत लोग राजनीति करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के दर्द को अपना मिशन बना लेते हैं। अमोल देवाजी वाल्के उन्हीं लोगों में से एक है जो खुद संघर्ष में रहकर भी दूसरों की जिंदगी आसान बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।